अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार की बात है, एक घोड़ा एक गहरे गड्ढे में जा गिरा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगा। घोड़े का जो मालिक था वो किसान था, जो किनारे पे खड़ा उसे बचाने की तरकीबें सोच रहा था। जब उसे कोई तरीका नहीं मिला तो हार मानकर दिल को तसल्ली देने लगा कि घोड़ा तो अब बूढ़ा हो चुका है, वो अब मेरे काम का भी नहीं रहा, चलो उसे यूं ही छोड़ देते हैं और गड्ढे को भी किसी दिन बंद करना ही पड़ेगा, इसीलिए उसे बचाकर भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। ये सोचकर उसने अपने पड़ोसियों की मदद ली और गड्ढे को बंद करना शुरू किया। सबके हाथ में एक एक पॉट था जिसमें वो मिट्टी, बजरी और कूड़ा करकट गड्ढे में डाल रहे थे। घोड़ा इस हाल में बहुत परेशान हुआ। उसने और तेज़ तेज़ आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों के बाद घोड़ा बिल्कुल खामोश सा हो गया। जब किसान ने झांक कर देखा तो देखकर हैरान रह गया कि जब जब घोड़े के ऊपर मिट्टी और कचरा फेंका जाता है तब तब उसे झटक कर वो अपने बॉडी से नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ आने लगता है। वो अपने बॉडी से पूरा कचरा झटक देता था और वो कचरा उसके नीचे चला जाता था और वो ऊपर आने लगता था और फिर गिरी हुई मिट्टी पर खड़ा हो जाता। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। किसान अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर मिट्टी और कचरा फेंकता रहा और घोड़ा अपने बॉडी से उस कचरे को हटाकर ऊपर आता रहा और देखते ही देखते ऊपर तक पहुंच गया। पड़ोसी देखकर एकदम चौंक गए। तो दोस्तों, हमें इससे यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी में भी हमारे साथ ऐसे ही वाक़यात, ऐसे ही किस्से होते रहते हैं और हो सकता है कि हमारे ऊपर कचरा उछाला जाए, हमारे किरदार पे उंगली उठाई जाए, हमारे दामन को भी दागदार किया जाए, हमें ताने तसने का निशाना बनाया जाए। लेकिन गंदगी के इस गड्ढे से बचने का तरीका ये नहीं कि हम इन गंदगी के नीचे दफन होकर रह जाएं, बल्कि हमें भी इन बेकार की चीज़ों का मुकाबला करते आना चाहिए और ऊपर की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। ज़िंदगी में हमें जो भी मुश्किलात पेश आती है वो पत्थरों की तरह तो होती है, मगर हमें हार मानकर उनके नीचे दबना नहीं, उनके ऊपर चढ़कर मुश्किल के इस कुएं से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए, सोचना चाहिए। खाक डालने वाले तो खाक डालते रहेंगे, मगर डट कर सामना करने वाला इंसान अपना रास्ता कभी नहीं बदलता। तो दोस्तों, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।